नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर में बिहार के लिए आज 2 ट्रेनों को किया रवाना। लगभग 2600 मजदूर व जायरीन को पहुंचाया जा रहा है बिहार। सभी के लिए खाने और पीने की व्यवस्था की गई। अजमेर में लॉकडाउन की वजह से अटके हजारों मजदूर व जायरीनों को लेकर आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन 12 बजे बिहार के पूर्णिया के लिए अजमेर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। मजदूर और जायरीन को रवाना करने से पहले सभी की स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच की गई। रास्ते के लिए फूड पैकेट और पानी की बोतलें भी दी गई। बिहार जाने के लिए लोगों ने पहले ही आवेदन कर रखे थे। बिहार सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ट्रेन को रवाना करने की तैयारियां शुरू की गई। पूर्व में एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना हो चुकी है और आज दूसरी ट्रेन को भी हरी झंडी दी गई। वहीं शाम को भी एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना की जाएगी। देखिए, लगभग 1400 के आसपास यात्री आज जाने हैं बिहार के लिए और ट्रेन अभी लगभग 12 बजे करीब निकलनी है। सर कितनी ट्रेनें जा रही हैं? 2 ट्रेनें जा रही हैं? आज 2 ट्रेनें हैं। एक ट्रेन अभी चली जाएगी 12 बजे के आसपास और दूसरी ट्रेन शाम को 4:20 सर 4:20 जाएगी, उसमें कितनी यात्री जाएगी? लगभग यही समान क्षमता वाली। सर कहाँ जाएगी यात्री? वो भी बिहार ही जानी है, पूर्णिया के लिए जानी है। ठीक है जी सर बताइए। आज 2 ट्रेन जा रही हैं बिहार के लिए, एक 12 बजे, दूसरी 4 बजे। एक में करीब 1200 यात्री जा रहे हैं, श्रमिक दूसरी में 1400 यात्री जा रहे हैं। किस तरह भेजे जा रहा है? कितने बजे रवाना होगी? ये पहली ट्रेन 12 बजे, दूसरी ट्रेन 4 बजे। सर कितने यात्री है लगभग? एक में 1200, एक में 1400। तो किस तरह की जांच हो रही है, किस तरह के भेजे जा रहा है इनको जैसे पूरी अजमेर में विभिन्न तहसीलों से कस्बों से बस में लाया जा रहा है। ला करके इनको सर्किल बनाए हुए हैं घोड़े 6-6 फीट के ऊपर, तो इनको उचित डिस्टेंस रखते हुए उतार करके उतनी ही दूरी बनाते हुए इनको चेक किया जाता है, इनको टिकट दिया जाता है, इनको सैनिटाइज किया जाता है और इनकी वापस थर्मल चेकिंग होती है। पूरी जो ट्रेन है उसको पहले से ही सैनिटाइज कर रखा है और चढ़ते टाइम पर फिर वापस फिर सैनिटाइज किया जाता है। और इनको जब भीतर बैठाते हैं तो समझाइश करते हैं कि तेरी सीट ये है तो आप इसी पर बैठ करके ही यात्रा करें, एक दूसरे के न चिपकें, जहाँ तक कोशिश हो नज़दीक नहीं आए। सर मजदूर वर्ग की करीब हैं? मजदूरी की करीब? हाँ मजदूरी। सॉरी। हाँ ठीक है सर। बुधवार दोपहर 12 बजे दरगाह बाजार और जहां भी प्रवासी मजदूर या जायरीन थे सभी को बस के जरिए अजमेर रेलवे स्टेशन लाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। यहां जांच के बाद यात्रियों को ट्रेन में बिठाया गया। अब ऐसा क्या व्यवस्था है? जो अभी लॉकडाउन की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद में जो अजमेर में जो मतलब आपके मजदूर और या जायरीन्स वगैरह जो भी लोग यहाँ फंसे हुए थे, तो उनके लिए जो सरकार ने व्यवस्था करी है, जो अजमेर ने जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, उसके तहत आज सुबह 12 बजे भी एक बिहार के लिए ट्रेन गई थी, जिसमें 150 आदमी जो थे हमारे रजिस्टर्ड, जो ऑनलाइन से सब रजिस्ट्रेशन हुआ इनका, उन लोगों को उसमें भेजा गया था जो अजमेर के थे। और अब जो लगभग करीब 185 के आसपास में लिस्ट और है, जिसमें से जैसे आते जा रहे हैं बसों में बैठा के इनकी स्क्रीनिंग करी जा रही है। डॉक्टर्स की टीम हमारे यहाँ है और टीचर्स की टीम है, बाकायदा उनको उनके नंबरिंग के हिसाब से पूरे नाम पते के साथ भेजा जा रहा है। यहाँ से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और वहाँ से अन्य व्यवस्था है। रेलवे स्टेशन भी इनके खाने की, पानी पीने की और सब व्यवस्था वहाँ पूरी एडीए द्वारा की जा रही है और निगम के द्वारा इनको जो है यहाँ आने के बाद बसों में बैठाना, स्क्रीनिंग कराना, ये निगम की व्यवस्था जो हम उसको पूर्ण रूप से कर रहे हैं। ये किस तरह से अपन चेक करने को ढूंढ के लाए? नहीं, ये हमारे पास जो भी ऑनलाइन आपका जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन वार रूम के लिए जिला कलेक्टर की में करवा रखा था, तो उन्हीं की जो लिस्ट बन के वार रूम से आई है और वार रूम से जो लिस्ट आई है उसके अनुसार इनको भेज रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टेशन के आसपास देखने को मिले कि जिनमें पहले रजिस्ट्रेशन गया था, उनका नंबर भी आ गया, फिर भी उनको नहीं जान दिया गया। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ तो अभी जो नगर निगम जो हमारी टीम यहाँ काम कर रही है और हमारे पास जो आदमी आए, क्योंकि आज पूरे ज़िले के आए हैं, हो सकता है उनमें कहीं कोई कन्फ्यूज हो, लेकिन हमारे यहाँ जो नाम आए बाकायदा पूरी लिस्टिंग से और नाम से कागजात चेक करते हुए हम उसके बाद भेज रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन और कई कांग्रेसी नेता स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन पायलट और उनके स्टाफ का सम्मान किया। हमारे राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट साहब ने भरपूर प्रयास करते हुए जो अजमेर में श्रमिक और जायरीन ठहरे हुए थे उन लोगों को भिजवाने की जो व्यवस्था की, और सबसे पहले पहल करते हुए उन्होंने अजमेर से पहले भी गाड़ियां रवाना की हैं और आज भी गाड़ियां रवाना हुई हैं। हम यहाँ पूर्विया के लिए जो बिहार के लिए गाड़ी जा रही है उसको भी यहाँ रवानगी करने के लिए आए और सभी लोगों को हमने जो है यहाँ खाने के डिब्बे और पानी की बोतलें और बिस्किट्स के पैकेट्स दिए। सफ़र लंबा है, सबकी शुभ यात्रा के लिए हमने भगवान से कामना की और सबको जो शुभ यात्रा के लिए कहा है।
आखिर प्रशासन ने वार्ड 41 के लिए सूत प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया के निर्देश पर 274 परिवारों को राहत सामग्री वितरित। कांग्रेसी नेता सुनील धानका के प्रयास लाए रंग। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने में कोताही बरतने का आरोप कांग्रेसी नेता सुनील धानका ने जिला प्रशासन पर लगाया था, जिसके बाद धानका ने जिला प्रशासन और मंत्रियों को इस बात से अवगत कराया था क्योंकि उनके क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को राहत सामग्री नहीं मिल पा रही थी। जिसके बाद आज नगर निगम अजमेर के वार्ड 41 की सुध ली गई और 274 परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई। वार्ड 41 से कांग्रेसी नेता सुनील धानका ने बताया कि नगर निगम के वार्ड 41 में दिहाड़ी मजदूर, बिल्डिंग मजदूर एवं निर्धन परिवार के लोग रहते हैं। वार्ड 41 पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आता है और पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं क्षेत्रीय पार्षद भाजपा के हैं। राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण वार्ड 41 में लॉकडाउन के 50 दिन से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने राहत सामग्री का वितरण नहीं किया। सर, अभी 1 मई को मैंने कलेक्टर साहब के ज्ञापन दिया था एडीएम पद साहब को। ये वार्ड नंबर 41 है, मदार का क्षेत्र है। पूरे 60 वार्डों में सामग्री बंटने का जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब का आदेश था, उसमें किसी कारणवश या भूलवश ये वार्ड नंबर 41 रह गया था, जिसका ज्ञापन मैंने एडीएम पद साहब को दिया था। उसकी तहत कार्रवाई की गई और जांच निकाली गई तो इस वार्ड में वाकई में सामान नहीं पहुंचा था, जिसके तहत मुझे आज डीएसओ साहब ने बुलवाया और डीएसओ साहब ने आज मुझे 274 नाम थे इस वार्ड नंबर 41 में। 8 बीएलओ है, 8 बीएलओ के 274 नाम थे, जिनके 274 5 किलो के आटे इकट्ठे मुझे आज दिए गए हैं। और मेरे साथ में और बीएलओ भी मौजूद थे, 3 बीएलओ गए थे मेरे साथ में। मुकेश माथुर जी थे, सुनीता जी थी और एक और मैडम थी। तो 274 आटे इकट्ठे दिए, लेकिन शहर में जो किट बटे हैं जैसे दाल तेल, वो इस वार्ड में नहीं आए हैं। इस वार्ड में मात्र 5 किलो के आटे इकट्ठे आए, वो भी हमारे जो क्षेत्र में अजमेर में कांग्रेस के नेता हैं, जिनके दबाव से हमारे मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्षेत्र से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री लोकप्रिय विधायक जो नसीम अख्तर जी है और हमारे लोकसभा प्रत्याशी रहे रिजू झुंझुनवाला जी, शहर अध्यक्ष विजय जैन जी, शहर महासचिव शिव बंसल जी, इन सबकी और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कोमल जी, इन सबके माध्यम से, इन सबकी मदद से और तमाम मीडिया जिन्होंने आज तक एक तरह से मेरा साथ दिया, उन मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कारण इस वार्ड के अंदर 274 5-5 किलो के आटे इकट्ठे आए हैं। यहाँ के जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी सहायता हुई है, किसी भी तरीके से हुई उनकी सहायता हुई है। उन लोगों 274 परिवारों को आज सामग्री सरकारी स्कूल परिसर में बीएलओ द्वारा वितरित की जा रही है, जिसके लिए मैं तमाम जो मेरे जिन्होंने साथ दिया उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशल करके मीडिया कर्मचारियों को। बाकी सामग्री का क्या है? बाकी सामग्री का जो मैंने डीएसओ साहब से बात करी थी तो उन्होंने ये बताया था कि सर कलेक्टर साहब के आदेश हो गए हैं, उसके तहत आपके वार्ड में सिर्फ 5 किलो के आटे इकट्ठे ही दिए जाएंगे। तो मैंने कहा सर कि सारे वार्डों में तो जो किट गया वो दाल भी गई है, तेल भी गया है। तो उन्होंने कहा सर वो पहले की बात थी, अभी जो आदेश हुए हैं उसके हिसाब से मात्र 5 किलो के आटे के कट्टे आपको दिए जाएंगे। यही मुझे कहा गया था। वहाँ पे मीडिया कर्मचारी और मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने आदेश दिखाया, कलेक्टर साहब के आदेश थे 5 किलो के आटे के कट्टे के। किन लोगों को ये बांटे जा रहे हैं? सर ये बीएलओ ने आज से करीब 1.5 महीने पहले लिस्ट तैयार की थी, बीएलओ के माध्यम से तैयार की गई थी। उन्हीं की लिस्ट के माध्यम पे मैंने ज्ञापन दिया था और उन्हीं लिस्ट के माध्यम से आज राशन कार्ड को देखते हुए जिनको राशन कार्ड में अनाज मिल चुका है उनको नहीं दिया जा रहा है, और जो बिल्कुल वंचित है, जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं लेकिन वो राशन कार्ड एक्टिव नहीं है, उन सबको यहाँ पे सामग्री दी जा रही है। 5-5 किलो के आटे इकट्ठे आप देख सकते हैं। अजमेर में बिहार जाने के लिए विजयनगर से परिवार पैदल पहुंचा अजमेर, यहां भी नहीं मिल पाया टिकट। कोरोना महामारी के कारण लगाया गया लॉकडाउन श्रमिकों पर भारी पड़ रहा है। करीब 1.25 महीने के लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने श्रमिकों को उनके घर भेजना शुरू किया, जब तक श्रमिकों के पास रुपए खत्म हो चुके हैं। ऐसे एक गरीब परिवार जो विजयनगर में किसी फैक्ट्री में काम कर अपने लिए रोटी कमाता था, वह गरीब परिवार अपने गांव बिहार जाने के लिए विजयनगर से पैदल ही निकल पड़ा। ऐसे में समाज सेवी शैलेंद्र अग्रवाल ने उनकी मदद के लिए उनको खाना पीने का सामान दिया। इस मौके पर अग्रवाल ने सरकार से ऐसे लोगों की मदद करने की भी मांग की। कहाँ से आए हो आप लोग? विजयनगर गुलाबपुरा से। पैदल आए हो, कहीं में आए हो? पैदल आए हैं। कितने जने हो? हम लोग 10-12 आदमी हैं। कहाँ जाना चाहते हो? बिहार जाना चाहते हैं, भागलपुर जिला। वहाँ क्या करते थे? विजयनगर में क्या करते थे? कंपनी में काम करते थे। फिर कंपनी बंद हो गए और राशन पाने के लिए पैसा कोई है नहीं, तो ट्रेन चलने लगे तो हम लोग सोचे कि घर चल जाते हैं, राशन पाने के लिए है नहीं, रूम में पैसा इसीलिए आए। फिर यहाँ क्या जवाब दिया अभी आपको? यहाँ आए तो
बोले कि वहाँ थाना गए तो थाना में बोले क्या वहाँ कलेक्टर से बात करो। कलेक्टर के पास आए तो अभी हम लोग को यहाँ बैठाया है, इसके पापा को बुलाया है वहाँ। अब देखिए क्या हो रहा है। अभी आप जैसे बाहर मिलकर आए, उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या बाहर जो आप बैठे उनसे आप मिले थे, उन्होंने क्या कहा? हम लोग को तो बोले कि जाओ वहाँ बैठे, इसके पापा को बुलाया। वहाँ से पैदल आया विजयनगर से? हाँ पैदल आए, अभी कहीं पैदल आए तो वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित जो दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, ये सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसके बावजूद काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। विजयनगर से चलकर बिहार के प्रवासी श्रमिक आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट अजमेर पहुँचे। इन्हें बिहार जाना था, परंतु यहाँ पर प्रशासन द्वारा इनको कहा गया कि अभी आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा और आपको पास के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अभी अनपढ़ लोग हैं, न तो कोई फार्म भरना जानते हैं, न और कोई प्रक्रिया जानते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रशासन को मानवीय आधार पर सहायता करके और इनको प्राथमिकता के साथ अपने गांव पहुंचाना चाहिए। आज जब मैं सेवा कार्य करने के लिए निकला शहर में, तो कलेक्ट्रेट के बाहर सरेराम मीडिया चैनल के हमारे बंधुओं के माध्यम से मालूम पड़ा कि ये पीड़ित परिवार इस तरह परेशान है। तो जो भी सेवा करे मुझसे बन पड़ा इनके, क्योंकि इनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और बाज़ार में भी कुछ उपलब्ध नहीं है। तो जो भी अवेलेबल था वो थोड़ी बहुत सेवा इनकी की। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो पीड़ित लोग हैं, सरकार इनकी मदद करना चाहती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, परंतु प्रशासन को मानवीय आधार दृष्टिगत रखते हुए ऐसे लोगों को प्राथमिकता से मदद करनी चाहिए और जिनके पास पैसे खत्म हो गए उनके खाने पीने का भी इंतजाम प्रशासन को करना चाहिए। शैलेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज अजमेर। इसके अलावा मेले में काम करने आए कई मजदूर जो काफ़ी समय से नागफड़ी में रह रहे थे, उनको भी आज्ञा नहीं मिली। इनका कहना है कि इन्होंने ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन फिर भी इन्हें आज्ञा नहीं मिली और अब ये काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं। सर हम लोग ऑनलाइन करा चुके थे पहले से, ठीक है, ऑनलाइन कराए थे, मोबाइल में मैसेज भी आया है, लेकिन उन लोगों को दिखा रहे तो सुनवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। बोल रहे फ़ोन आएगा आपके पास जब भी आप जा सकते हैं। और फ़ोन भी आया था हम लोग के पास, फिर भी नहीं जाने रहा अंदर। अच्छा, बोलते हैं नहीं अभी नहीं जा सकते, आप बस से जो आ रहा है वही जाएगा अंदर, हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, कितने जने हो आप? हम लोग 15-20 जने हैं। 15-20 जी, अभी आ रहे रास्ते में। अच्छा, और बच्चे भी हैं। वहाँ पर कोई स्कैनिंग वगैरह हुई आपकी? जी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई है सर। अभी हम लोग रूम से अभी आए रहा, जिससे हम लोग सुने गाड़ी जा रही है तो हम लोग भागते भागते आ रहे हैं। जहाँ आपका ठहरे हुए हैं वहाँ पर गाड़ी लगी हुई है ना आपके लिए? नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी सर, गाड़ी नहीं गई है। किस जगह से? ये नागपनी। अजमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली समीक्षा। अजमेर में कम हो रहा है कोरोना का प्रभाव। अजमेर में 70% लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव संभाग में लगातार कम हो रहा है। अजमेर में 70% लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं 30% लोगों को व्यापक इलाज दिया जा रहा है। इसके साथ ही रिकवरी रेट भी अधिक बढ़ रही है। अजमेर संभागीय आयुक्त एलन मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले प्रवासी लोगों को तमाम व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखकर अपने अपने घर भिजवाने की व्यवस्था की जाए। इस पर अलग अलग जिलों ने अपनी अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री द्वारा मिले निर्देशों की पालना की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों को तहसील स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पहुंचाया गया है, जिससे कि गांव ढाणी में आने वाले लोगों की समयबद्ध रूप से स्क्रीनिंग हो सके और कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके। अब तक यह सामुदायिक रूप से नहीं फैला है और अब सभी को चयनित किया गया है। इनमें से कई लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसे में जो व्यवस्था बनी हुई है उससे और बेहतर किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अजमेर संभाग में 559 लोगों को कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें से 335 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं अधिकतर मरीज रिकवर हो रहे हैं। इससे तमाम लोगों को सहयोग की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों के साथ ही तमाम लोगों को कैसे जोड़ा जाए, जिससे कि लोगों को चयनित कर उनकी जाँच व इलाज मुहैया कराई जा सके और इस वायरस को ख़त्म किया जा सके। इसके साथ ही उद्योग धंधे व अन्य चीज़ों पर भी बातचीत की गई। आज जो वीसी हुई थी वो उसका मेन उद्देश्य था कि जो अभी बाहर से बहुत सारे प्रवासी हमारे राजस्थान में आ गए हैं, तो उनको क्वारंटाइन कैसे रखना है, क्वारंटाइन का व्यवस्था क्या करनी है, और फील्ड लेवल के जो ऑफिसर है वहाँ तक है ना बात की है। आज तहसीलदार, एसडीएम, डीवाईएसपी उनके लेवल तक पूरी जानकारी की है कि वो उनके लेवल पे नीचे तहसील लेवल पे या उपखंड लेवल पे वो क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी संतुष्टि भी जाहिर की है।
अभी तक करीब 20 लाख लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, 20 में से 14 लाख तो आने का है और 6 जाने का है। 14 में से 4.25 लाख लोग करीब अभी राजस्थान में आ गए हैं। उनमें जो मुख्य जो ज़िले हैं जो प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ जालोर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उन कलेक्टर से भी डिटेल में काफ़ी बात की गई थी और उन पे बहुत सारे लोग उनके यहाँ आए, लाखों में आ रहे हैं। हमारे डिवीज़न में अगर देखा जाए तो नागौर एक ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी आ रहे हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट ने पहले 26 अप्रैल को भी ऑर्डर निकाले थे और उसके बाद में भी निकाले हैं कि क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था रहेगी। अभी जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है उसमें एक प्रेजेंटेशन भी दिया था कि पूरी स्वच्छता की व्यवस्था रखना, वहाँ पे उनको सेपरेट रखना, उनको खाने पीने की वहाँ व्यवस्था रखना, उनका अगर कोई डॉक्टर की ज़रूरत है उसको समझाने की ज़रूरत है साइकोलॉजिकली, मान लो डिप्रेशन में, वो व्यवस्था करना, साफ़ सफाई रखना। वो मतलब टॉयलेट्स हैं वो जैसे जेंट्स और लेडीज़ के हैं तो अलग अलग होने चाहिए। उसका क्वारंटाइन जो होम है इंस्टीट्यूशनल, उसका एक गेट रखें जिससे कि कंट्रोल रखने में आसानी हो। बहुत सारे डिटेल में बात हुई है। और इसके अलावा जो कई कलेक्टर्स थे उन्होंने जो अपना मॉडल को ही बनाया, उनसे बात हुई है। भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, उनसे भी बात हुई है। इसके पहले जैसा मैंने कहा कि क्वारंटाइन के कुछ ऑर्डर आए थे तो विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे और उपखंड लेवल पे पहले कमेटियाँ बनाई गई थी। उन कमेटियों को और थोड़ा बढ़ावा दिया है और उसमें सभी जिला कलेक्टर्स को ये अधिकृत किया है कि वो उसमें NGO को या किसी और को लेना चाहें तो वो जोड़ सकते हैं। जैसे वो गाँव में सबसे बात करें और गाँव में जो व्यवस्था है, सरपंच और मेंबर जो हैं, वार्ड पंच हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लें। विधायक महोदय हैं उन सबसे सहयोग लें कि कोई बाहर का आ रहा है तो कम से कम उसका पता लगे, उसके चेक करें और चेक करने के बाद अगर उसमें कोई ऐसा सिम्टम है ज़्यादा तो उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करें, नहीं 14 दिन के लिए घर पे क्वारंटाइन करें। इसके अलावा जो इतने सारे लोग आ रहे हैं, कुछ दिनों में क्या कि पॉजिटिव बढ़े हैं, तो आगे की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, टेस्टिंग की भी कुछ ज़िलों में और ज़्यादा बढ़ाएंगे जिससे कि ये हो कि कुछ पॉजिटिव आते हैं तो वो नज़दीक उनका टेस्ट किया जा सके। इसके अलावा एक आपने देखा होगा दृश्य होता है कि बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं और वो किसी में लटक के जा रहे हैं और घूम रहे हैं। तो उसमें अब ये व्यवस्था रखनी है कि कोई भी अगर दिखाई देगा पैदल तो संबंधित थानाधिकारी वो अपने कंट्रोल रूम को सूचना देगा कि ये यहाँ रह रहे हैं, तो वो संबंधित क्वारंटाइन जो प्रभारी है वो उनको बसों की व्यवस्था करके और उनको जो उनका गंतव्य है वहाँ तक वो छोड़ेंगे, जिससे कोई भी इस तरह घूमता भी नज़र नहीं आए, और उनको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। ट्रेन्स जो आ रही हैं, बसें आ रही हैं, उसमें भी लोगों को ट्रेन से उतरते ही नाश्ते की व्यवस्था हो सकती है। वो ज़्यादा दूर जा रहे हैं उनको बस में बिठा के भेज रहे हैं और टाइमिंग के हिसाब से कि मान लो खाने का टाइम पे उस टाइम पे ट्रेन आई है तो उनको फूड पैकेट्स की व्यवस्था कर सकते हैं, या उनके जो बस में जा रहे हैं तो उनको बस में भी फूड पैकेट्स रख सकते हैं। वो केवल एक उद्देश्य है कि क्वारंटाइन अच्छी तरह से हो और अब आगे किसी सूरत में नहीं फैले, क्योंकि सब लोग गाँवों में आ रहे हैं। माइग्रेटरी जो पर्सन है वो सब गाँवों में आ रहे हैं, शहरों में बहुत कम आ रहे हैं, और गाँव में फैलना नहीं चाहिए किसी हालत में, उन पर अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए। ये सब बातें अजमेर में खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।